नमस्कार। आज मैं आपसे ग्लोकोमा के बारे में बात करना चाहूँगा। ग्लोकोमा जिसको हिंदी में काला मोतिया या काला पानी भी बोल दिया जाता है। सबसे पहले ये बीमारी होती क्यों है? देखिए, ये बीमारी होने का एक तो जो कारण है ये है कि जो हमारी आँख है वो एक आई बॉल की तरह होती है, राउंड होती है। तो इसके अंदर एक लिक्विड होता है जो हमेशा इसकी प्रेशर को बना के रखता है, जो कि रिक्वायरमेंट रहती है उसकी। तो दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक होता है विट्रस ह्यूमर जो हमेशा के लिए अगर बना हुआ है वही रहता है, और एक होता है एक्वस ह्यूमर जो कि आँख के आगे वाले हिस्से में रहता है। तो एक्वस ह्यूमर हमेशा बनता रहता है और उसको बाहर निकलने का भी एक रास्ता होता है। तो प्रॉब्लम तब आती है जब ये बनता तो रहता है लेकिन इसके निकलने का जो रास्ता है, इसको साफ होने का जो रास्ता है, आप कह सकते हैं पानी एक नल से आ रहा है और एक नाली के थ्रू जा रहा है, तो नाली बंद हो जाती है, क्लॉग हो जाती है, तो वहाँ पर उसका प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए हमारा जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर आईओपी बढ़ जाता है। तो इसको हम ग्लोकोमा बोल देते हैं, काला मोतिया बोल देते हैं, काला पानी बोल देते हैं। तो ये जो रास्ता जाने का ब्लॉक होता है ये किस किस तरह से हो सकता है? एक तो हो सकता है जो रास्ता है ये जेनेटिकली कई लोगों का कमज़ोर होता है, उसका संकीर्ण होता है, वहाँ से उनके एक टेंडेंसी होती है रास्ता बंद होने की। तो एक तो वो है, और एक है वो रास्ता एक्चुअल में ब्लॉक हो जाता है। तो जब एक्चुअल में ब्लॉक होता है उसको हम कहते हैं एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। और जब वो एंगल तो ओपन है, रास्ता तो ओपन है लेकिन वो संकीर्ण हो गया है, तो उसको बोलते हैं ओपन एंगल ग्लोकोमा। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो इसके टाइप्स पे ही डिपेंड करता है। जो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है उसमें तो हमें एंगल को खोलना पड़ता है। तो एंगल खोलने के लिए या तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है, इसको हम ट्रेबेक्टोमी बोलते हैं, या फिर हम लेजर के थ्रू भी एक होल बना के, जिसको हम ERPI बोलते हैं, एक रास्ता बना देते हैं तो रास्ता खुल जाता है। लेकिन जो एंगल क्लोजर के केसेस हैं वो रिलेटिवली काफ़ी कम होते हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो है एंगल ओपन ग्लोकोमा। इसके अंदर ये होता है कि ओपन ग्लोकोमा में कभी पेशेंट को पेन नहीं होता है। एंगल क्लोजर में क्या होता है, जैसे ही एंगल बंद होता है प्रेशर इतनी स्पीड से बढ़ता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेशेंट यूजुअली हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आ जाता है। लेकिन ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर ऐसा होता है कि पेशेंट को धीरे धीरे बिना कोई पेन के विजन कम होने लग जाती है। प्रेशर बढ़ने की वजह से आँख की जो नस है वो धीरे धीरे सूखने लग जाती है, और उसका जो फील्ड ऑफ विजन है, हम जो इतना देख सकते हैं, उसका धीरे धीरे कम होने लग जाता है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। उसको हम टनल विजन बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट इतना लेट आते हैं कि उनको केवल एक टनल की तरह थोड़ा सा सामने दिखाई देता है, बाकी दिखाई नहीं देता है। पेन ना होने की वजह से इतना आगे बढ़ जाता है, इसलिए इसको साइलेंट थीफ ऑफ विजन भी बोला जाता है ग्लोकोमा को। ग्लोकोमा का जो अकरेंस है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, क्योंकि पेन नहीं हो रहा है, पेशेंट आते नहीं हैं, बहुत एंड में आते हैं। और कई बार वो कैटेट का ऑपरेशन करवा लेते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है, फिर उसके बाद पता चलता है कि रोशनी क्यों नहीं आ रही, पीछे की नस सूखी हुई है इसलिए नहीं आई। तो ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ग्लोकोमा का जो ट्रीटमेंट है वो ओपन एंगल ग्लोकोमा का जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो मेडिकल मैनेजमेंट ही है। आजकल कई अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जो हम दवाइयाँ देते हैं। तो दवाइयाँ तीन तरह से काम करती हैं। एक तो है कि जहाँ से एक्वस ह्यूमर बन रहा है, आँख का लिक्विड जो बन रहा है, उसकी प्रोडक्शन को ही कम कर देती है। दूसरी है जो उसका आउटफ्लो है, आउटफ्लो को बढ़ाने की कोशिश करती है। और एक तीसरी तरह की मेडिसिन है जो दोनों पे काम करती है। तो तीन तरह की मेडिसिन है। यूजुअली हम पहले पेशेंट को मेडिसिन ही स्टार्ट करते हैं, और पेशेंट का अगर प्रेशर ठीक हो, ग्लोकोमा ना बढ़े, तो हम मेडिसिन पे ही रखते हैं। अब ग्लोकोमा का जो प्रोग्रेशन है वो चेक करने के लिए भी अलग अलग टेस्ट हैं। एक है पेरीमेट्री, जब हम उसका फील्ड ऑफ विजन चेक करते हैं पेशेंट कितना कम हो रहा है। दूसरा है उसकी डिस्क के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसकी हम फंडस फोटो देखते हैं, रेटिना चेक करते हैं उसका। इंट्राओक्यूलर प्रेशर उसका एक टेस्ट है, लेकिन एक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं। किसी का आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसका नाम ये ग्लोकोमा ही होगा। कई और कारण भी होते हैं ग्लोकोमा के। और ग्लोकोमा के जो एक और टेस्ट है उसको हम कहते हैं गोरियोस्कोपी, जिसमें हम एंगल को चेक करते हैं, एंगल बंद है कि पूरा बंद नहीं है। और एक कॉर्निया की थिकनेस भी चेक करते हैं, कई लोगों की थिकनेस कॉर्निया की ज़्यादा है तो प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। तो इन चार टेस्ट करने के बाद ही हम कंफर्म भी कहते हैं कि उसको ग्लोकोमा है कि नहीं है, कि उसका ट्रीटमेंट करवाना है कि नहीं करवाना है। अब ट्रीटमेंट आने के बाद में सर्जरी हम उन पेशेंट की ही करते हैं जिनमें या तो वो पेशेंट बहुत पुअर हैं, जो बार बार नहीं आ सकते हैं, जो मेडिसिन नहीं डाल सकते हैं, रिमोट एरियाज़ में आते हैं, या मेडिसिन डालने के बाद भी जिनकी डिजीज बढ़ रही है तो हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ती है।
सर्जरी हम यूजली पहले ही आते ही पेशेंट की नहीं करते हैं, हम मेडिसिन दे के ही ट्राई करते हैं, लेकिन जो मैंने कंडीशन बताई उन पेशेंट का ही हम सर्जरी के लिए सोचते हैं। एक और ग्लोकोमा की टाइप है जिसको हम सेकेंडरी ग्लोकोमा कहते हैं, जो इनसे अलग है। सेकेंडरी ग्लोकोमा का मतलब है किसी और कारण में, आँख में कोई और बीमारी है, उसकी वजह से आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे कभी आँख में चोट लग जाती है, या आँख के अंदर रेटिना की सर्जरी के बाद में आँख का प्रेशर बढ़ गया है, या आँख में हमने सिलिकॉन ऑयल डाला हुआ है वो पूरा नहीं निकल पाया, उसमें कुछ पार्टिकल रह गए, वो सेकेंडरी ग्लोकोमा के अंदर होते हैं। इन्फ्लेमेशन है, आँख के अंदर कोई स्वेलिंग, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। एक है स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा, कई लोग स्टीरॉयड का यूज ज़्यादा करते हैं, वो डालते रहते हैं तो आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। ये सब सेकेंडरी ग्लोकोमा के अंदर आते हैं और इनका मैनेजमेंट यूजुअली हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है, क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट कुछ टाइम तक आराम रहता है, लेकिन एंड में हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है। अब ग्लोकोमा किसी को है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि पेशेंट को कभी एकदम से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग सुबह उठते ही 2 लीटर 3 लीटर के आसपास पानी पीते हैं, तो क्या होता है कि एक बार एकदम से आप जब पानी ज़्यादा पीते हैं तो आँख का प्रेशर एकदम से राइज कर जाता है। तो अपनी इस हैबिट को, अगर आपको ग्लोकोमा है तो इसको अवॉइड करें, एकदम से पानी ना पिए। दूसरा है अल्कोहल, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, उनमें भी प्रेशर बढ़ने के चांसेस पाए जाते हैं। तो मैं पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले बोलता हूँ कि आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लीजिए, तो शायद हमें ज़्यादा मेडिसिन ना देनी पड़े। इसके अलावा एक जेनेटिकली इसमें प्रेडिसोर्स रहते हैं, जिसकी फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है तो उनको थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, तो उनको टाइम से पहले चेक करवा लेना चाहिए। इसके अलावा जो लोग मायोप हैं, जिनके आँख का साइज़ पहले ही बड़ा है, उनमें एंगल का जो साइज़ है यूजली आँख के साइज़ से थोड़ा सा कम रहता है, तो उनमें एक्वस ज़्यादा रहता है, तो उनमें ग्लोकोमा होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा नियर वर्क करते हैं, कम लाइट में काम करते हैं, उनके अंदर एंगल क्लोजर होने का रिस्क रहता है, तो डिम लाइट में काम ना करें। जैसे मूवी देखना है, उस तरह की चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। कोई मेडिसिन चल रही है, आपको स्टीरॉयड पे रहना पड़ रहा है, तो आप ग्लोकोमा का टेस्ट जरूर करवाइए। कुछ और अगर मेडिसिन हैं जो कि आँख का प्रेशर बढ़ाने का रिस्क रखती हैं, तब आप रेगुलर आँख के पर्दे का चेक कराते रहिए, ग्लोकोमा का चेक करवाते रहिए। तो ये ग्लोकोमा के बारे में एक ओवरव्यू था। मैं चाहता था कि पेशेंट को थोड़ा आइडिया लगे, क्योंकि जब ग्लोकोमा होता है तो उनके मन में काफ़ी संशय होते हैं कि कितनी दिन दवाई चलेगी। दवाई आपको एक बार दवाई स्टार्ट करें तो आपको लाइफ लॉन्ग ही डालनी पड़ती है, या तो आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी या लाइफ लॉन्ग डालनी पड़ेगी। इसके अलावा भी कि आपके मन में ग्लोकोमा से लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट में डालिए, मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर करूँ। क्योंकि ग्लोकोमा एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, एक बार लगी आपको तो आपको पूरी लाइफ उसका सामना करना पड़ेगा। बिना घबराए हुए अपने डॉक्टर के फॉलोअप पे बने रहें। आप फॉलोअप पे कभी मत तोड़िए। कई बार देखा है कि पेशेंट 3 महीने आए, 6 महीने आए, 1 साल के बाद में मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि वो धीरे धीरे वो बीमारी आपकी बढ़ती रहेगी और फिर एक दिन ऐसा होगा कि आप पूरी ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तो उसको ब्लाइंड मत होने दीजिए। आपको पता चल गया है तो ट्रीटमेंट लेते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।